हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर जॉब स्टडी में। दोस्तों, हिस्ट्री एंड पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीरीज कंटिन्यू हम लेकर आ रहे हैं। आज के सीरीज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो आइए दोस्तों बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय है, कम है और एकात्मक अधिक है? तो ये कथन है केसी वियर का। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है स्थित है? तो ये है फिलीपींस में, मनीला शहर में है। बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? तो ये था काले धन की निकासी का था। ब्याज दर की किस नीति से संबंधित है? तो ब्याज जो है मौद्रिक नीति से संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1952 में हुआ था। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? तो वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, तो वो है इंटक। क्या है दोस्तों? वो है इंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जिसे जाना जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद में संबंध में उपबंध संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 263। सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 में और 1866 में क्रमशः। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? तो 39वां संविधान 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 में। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची के विषय पर। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो गुजरात में की गई थी। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51A में। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत की संप्रभुता किसने निहित है? ये है भारत की जनता में। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? तो वो है नेपाल। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो राज्यसभा का 2/3 बहुमत से। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो 10%। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? तो 9 दिसंबर 1946 में। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग वर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो फजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार होता है? ये है वैधानिक अधिकार। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया? 1976 में।
किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय संसद पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो वीवी गिरी थे ये। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो नागौर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो ये होता है 1/10 होता है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किससे है? तो ये संसद के पास है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से। भारत में लोकसभा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा जो भारत में लोकसभा भंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो ये राष्ट्रपति में निहित है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को चुनता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? तो हाँ, इसका आंसर होगा भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। देशी नरेशों के प्रीविवर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में हुआ। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो ये 2026 की जनगणना के बाद किया जाएगा। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो महापौर कहते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो भारतीय संसद को है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्ति नहीं किया जा सकता? तो 14 वर्ष के बालकों को। तो ये थे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम हिस्ट्री के क्वेश्चन कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार सिंध घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? तो वो था गेहूँ। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में।
निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? तो गाय से। आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ? तो नवपाषाण काल में शुरू हुआ। आर्यकाल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो राजन के नाम से पुकारा जाता था। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन थी? तो सिंधु नदी थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था साइरस। किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? तो पावापुरी में। उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो उसे बोधि वृक्ष। बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? तो डायमेकस था। प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? तो शेरशाह सूरी ने। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये था उतबी। रजिया सुल्तान गुलाम मुल्क की किस सुल्तान की पुत्री थी? इल्तुतमिश की। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। राष्ट्रीय गान का प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? तो उपराष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 20 जून 1951 को। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ये पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? राजस्थान में। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? तो आंध्र प्रदेश बना। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो मणिपुर का। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो कपाल कुंडला हार्डिंग। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो ये हार्डिंग समय में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक थे ये। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। किसका मूल नाम अली गुरसाब्स था? तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? ये विजयनगर के थे। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? ये है जौनपुर में। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस महापुरुष से बीजक का संबंध है? तो ये कबीर से है। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो वो है पाटलिपुत्र। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता है? ये है कश्मीर की। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवादक है? तो ये है पंचतंत्र का अनवार ए सुहैली। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो शाहजहां के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वो वास्को डिगामा ने किया था। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ये है लखनऊ में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? वो थे कृष्णदेव राय। बीजापुर का गोल गुंबज किस शासक का मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का है। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? तो नुसरत शाह ने।
कौन सा संस्कार स्त्रियों में शूद्रों के लिए वर्जित था? तो उपनयन का संस्कार। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है रामानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये है 1576 ईस्वी में लड़ा गया। कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वो है वीणा। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया था वह है पशु चोरी। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध नीति आईने आ दहसाला पद्धति के द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये टोडरमल के द्वारा आईने ए दहसाला पद्धति। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था ये। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये थी कांस्य युगीन सभ्यता। वास्को द गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। दिंडीगल नाम है तमिलनाडु के एक नगर का। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत में उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में किया करता था। मुगल काल में बंदरगाहों में किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है? तो सूरत को। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ये खाना देश का था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये बाबर की थी। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? ये दतिया में है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखी है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका नाम है इंडियन ओपिनियन। कवि मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा किस संस्थान से संबंधित है? तो कश्मीर से। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर में हुआ था। और काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट बेटा ये सभी के लिए। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्क के। तो ये थे टॉप इम्पोर्टेंट हिस्ट्री एंड पॉलिटी के क्वेश्चन। तो दोस्तों थोड़ा आज हमने फास्ट कराने की कोशिश की क्योंकि हमने क्वेश्चन ज़्यादा लिए थे। तो आई हो वीडियो को पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए वीडियो को अगेन एंड अगेन अच्छे से प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।